सुना मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 280 रुपए 90 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिली है। एंड हम देख रहे हैं मार्केट की तरफ देखिए तो मोस्टली आपको इंडेक्स जो है वो ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक्स जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ये स्टॉक कुछ अलग ही रिएक्ट कर रहा है आपके सामने। एंड यहां पर ना जो एक ना रेजिस्टेंस थे वहां से हम वापस से नीचे आते थे, वापस से हमने उस रेजिस्टेंस को कई बार तोड़ा, फिर नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ आते हुए देखने को मिले। एंड इस बार ना वो लेवल जो इंपॉर्टेंट था वो तोड़ दिया, लेकिन एक ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर हमको देखना है कि होना क्या है। 284 284 मतलब मेक और ब्रेक लेवल तक हम दोबारा पहुंच चुके हैं। ये आप देखो, हम बहुत ही क्रिटिकल लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। बहुत ज्यादा यहां पर ना आपको देखना नहीं है, बहुत ज्यादा यहां पर सुनना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 284 पर नजर रखनी है। ये 284 अगर निकला ना, ये जो 320 की जो बात है वो अभी भी आप देखेंगे, अगर ये 320 वाली बात नहीं होती, यानी कि ऑल टाइम हाई वाली बात नहीं होती ना, तो ये वापस से निचले लेवल से घूमकर नहीं आता, ये इधर ही पड़ा रहता है स्टॉक। एंड इस बार ना आपके साथ है क्या? आपके साथ है आरएसआई। आप ओवरबाउट जोन में नहीं। अब आज तेजी हुई तो आरएसआई, इसका मतलब ये नहीं है कि 80 के एबव निकल गया, नहीं, आप 64 के अराउंड आरएसआई लेवल पर। अब आप समझ रहे ना, इस बार आप जो है कोई ओवरबाउट जोन में नहीं है, आप न्यूट्रल जोन में है। ये स्टॉक कुछ कमाल करने की कोशिश करेगा इस बार, पॉसिबिलिटी यही है। कुछ बड़ा यहां पर ना होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप ओवरबाउट जोन में नहीं है, आप एक न्यूट्रल जोन में। ओवरबाउट जाते जाते ना वो 320 तो पता भी नहीं चलेगा कहां गया, ये एक हकीकत वाली बात। तो यहां पर ना कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है मॉस्टिप के अंदर, बयान नहीं किया जा सकता। 5400 करोड़ का मार्केट कैप वापस से हासिल करते हुए या तो क्वार्टरली अर्निंग्स यहां पर ना भापी जा रही है। ये जो अर्निंग सीजन ना स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर से, आप देखिएगा या तो ये नंबर्स एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि ये रिटेल का काम नहीं है कि ये स्टॉक इस तरीके से चल रहा है। कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ जो स्मार्ट यहां पर इन्वेस्टर है, जो बड़ा पैसा फूकते हैं किसी स्टॉक के अंदर, वो कुछ तो सेंस कर रहा है जो हम नहीं कर पा रहे। या तो क्वार्टरली अर्निंग्स तो देख रहा है, या फिर चार्ट पैटर्न जो टेक्निकल बेसिस पर है वो यहां पर ना आपका बढ़िया जो बना हुआ है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों में से कुछ तो आने वाली, या तो अर्निंग बहुत बेहतरीन है, या फिर आपका यहां पर जो है चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बेहतरीन बना हुआ है वो आपका यहां पर सपोर्ट कर रहा है। तो दोनों में से कुछ है, लेकिन क्या है वो वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर ना आप देखेंगे, इन चीजों को भूलना नहीं, फाइनेंशियल इंडिकेटर। हालांकि अभी ये काम भी नहीं आने वाले, ये काम भी नहीं वाले कि भाई पी रेशियो 133.73 का चल रहा है 24.71 के अगेंस्ट। लेकिन इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है। कई सारे स्टॉक्स हमने देखा है कि बहुत महंगे हो गए, उनकी अर्निंग से होप था, वो अर्निंग आई एकदम से उनको जो है सस्ता है। तो क्या यही होने वाला है मॉस्टिप के अंदर? क्योंकि हम इस तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई बहुत अंधा तरीके से प्रिडिक्ट कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को कुछ दिख रहा है, जो स्टॉक यहां पर बोल रहा है उस चीज को समझना है। अब चलो देखते हैं, यहां पर अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है, क्या ही है, सीधी सी बात है, थोड़ा सा और इंतजार, मॉस्टिप का भी रिजल्ट आएगा। 17.70 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू। एंड ये अगर ना क्वार्टरली नंबर अगर यहां पर इसको सस्ता करते हैं, देन इसको और यहां पर ना डबल पावर मिलता हुआ नजर आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आ जाए तो इस तरीके से कोई मूवमेंट हो जाए, नहीं, धीरे धीरे सही, पर यहां पर ना वो मूव काफी बेहतरीन रहेगा क्वार्टरली नंबर्स के बाद। अगर यहां पर ना पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर ना कंफर्टेबल में आते हैं तो ये इंतजार करिए। लेकिन स्टॉक निराश नहीं कर रहा है। जरा सा डिप भी आता है ना 40-50 रुपए का, ये तुरंत बाइंग में आ जाता है। यानी कि अगर 10-15% का अगर गिरावट आ जाती है इस स्टॉक के अंदर, तुरंत वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर आराम से यहां पर देखने को मिल रहा है कि लमसम 240 रुपए, 240 से इसने सपोर्ट लिया। 244 काफी इंपॉर्टेंट था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, वहीं से ये घूमा है। हमेशा ध्यान रखिए कि एक इंपॉर्टेंट लेवल जैसे 244 रुपए आपका इंपॉर्टेंट लेवल, तो उसका 1% आपको नीचे का यहां पर ना देखना है लेवल। ये मार्केट है, वॉलेटिलिटी, ये ट्रेडर है, सब कुछ है भाई।
ये एकदम से वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है ना तो वो इंपॉर्टेंट लेवल पता नहीं चलता, उस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जाकर एकदम से रिकवरी आ जाती है। एंड वही चीज यहां पर हुई है, वही चीज यहां पर हुई है। खुशी की बात यह है कि 280 क्रॉस हो गया। अब करना क्या है बॉस, यहां पर ना बस इतना याद रखना है, 270 270 ये एरिया जिसको हम क्रॉस करके गए, 10 रुपए नीचे 280 रुपए 90 पैसे पर क्लोजिंग है ना, 270 ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, 270 रुपए, ठीक है ना। 10 रुपए की बात है, यही वॉच करना है कि ये 270 आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो लेवल क्रॉस हुए ना इसका मतलब कुछ और है, यानी कि ये स्टॉक रेडी है 300 के ऊपर जाने के लिए। बट हाँ या आपके सामने 284 खड़ा है, वो क्यों स्टैंड कर रहा है, लाइन चार्ट में देखिए, ये जो पैटर्न बना था ना इसका मिड पॉइंट 284 रुपए है। अब जाहिर सी बात है हमने काफी कुछ झेला है, हम बार बार नीचे आए, ऑलरेडी मैं आपको बहुत पहले बता चुका था, रेजिस्टेंस बहुत है स्टॉक के अंदर चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वही रेजिस्टेंस जब कटते चले जाएंगे ना वो आपको सपोर्ट बनता चले, एंड दैट्स वाई यहां पर ना रेजिस्टेंस टूटते चले गए, सपोर्ट बनते चले। भले ये स्टॉक अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता रहा, लेकिन फिर भी 284 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिल जाए ना, कमाल रहेगी बात। ये लाइन चार्ट में अपने को देखने को मिला, यहीं से एक बड़ी गिरावट स्टार्ट हुई और फिर वापस से हम 284 क्रॉस नहीं कर पाए थे पिछली बारी का मतलब ये हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की नहीं भैया, ये जून की बात है, जून 2024 की, जुलाई एक्चुअल में जुलाई 2024, ये तब की बात, ठीक है ना। तो इसको यहां पर इग्नोर नहीं करना, ये ना स्टॉक कुछ कह रहा है। एंड लाइन चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो भैया यहां पर आपके सामने है ये जो एरिया देखने को मिल रहा है ना कुछ इस तरीके से, इसका यही तो आपका बेस है, जाहिर सी बात है ये 270 यही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसीलिए 270 अभी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉस्टशिप के अंदर, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट आने वाले क्वार्टरली अर्निंग्स पर नज़र रहेगी, कुछ तो बात है जो इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। वो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के लिए तो स्टॉक स्टैंड कर रहा है, 320 का जो ऑल टाइम हाई है 320 330 के आसपास का, वो तो यहां पर ना मतलब स्टॉक खुद ही कह रहा है कि हाँ भाई मैटर ऑफ टाइम ये लेवल ना ये छू कर रहेंगे, ये क्रॉस करके रहेंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है, अगर ये ना मूव इस तरीके का नहीं होता ना तो हम लोग को समझ में आ रहा है ये कंसोलिडेट करने वाला है, अदरवाइज नीचे जाकर वापस से कई बार हायर साइड आ जाना और वापस से अपने हाइस को तोड़ देना आसान बात नहीं है किसी स्टॉक में। ये स्टॉक कुछ कह रहा है तो इस पर ध्यान रखिए। मॉस्टशिप वाकई में बहुत स्ट्रांग है इस वक्त, एंड जिन्होंने भी लोअर लेवल पर खरीदारी करके, लोअर लेवल जैसे कि आप 180 150 इन लेवल्स पर है, तो सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आगे इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर क्या कुछ चल रहा है उस पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी काफ़ी लोअर लेवल पर इन्वेस्टमेंट, और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो ज़रा अपना देखें। लेकिन स्टॉक स्ट्रांग है, इसने मौके भी देता है एंड आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में भी लेके जाता है। तो ये तो स्टॉक का बिहेवियर एक है, स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले या बेचेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।